श्री सीतारामचंद्राभ्या नमः। रामायण बालकांड सर्ग 49। ऋषियों के सत्संग में श्रीराम आत्मिक यात्रा का अगला पड़ाव। वाल्मीकि रामायण। सत्यम शिवम सुंदरम श्रीराम। श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण। श्री सहित दिनकर बंस भूषण काम बहु छवि सोहई। नव अंबुधर बरगात अंबर पीत सुर मन मोहई। मुकुटांग दादी विचित्र भूषण अंग अंगन ही प्रति सजे। अंभोज नयन विशाल उर्भुज धन्य नर निरखंती जे। जय श्री राम। रामायण केवल कथा नहीं, हर दिन के निर्णयों का मार्गदर्शन है। आज हम जानेंगे कि श्री राम और लक्ष्मण विश्वामित्र जी के साथ यात्रा करते हुए किस महान ऋषि के आश्रम में पहुंचते हैं और वहां क्या दिव्य अनुभव होता है। पिछली कड़ी में हमने देखा था कि श्री राम और लक्ष्मण गंगा पार कर विभिन्न आश्रमों से गुजरते हुए आध्यात्मिक मार्ग पर अग्रसर हैं। उनका हर कदम हमें शील, मर्यादा और गुरु भक्ति सिखाता है। आज का विषय सर्ग 49 श्लोक 12 से 22 का भावार्थ। श्री राम और लक्ष्मण एक महान ऋषि के आश्रम में विश्राम करते हैं। ऋषि उन्हें देवों की कथाएं सुनाते हैं जिसमें ज्ञान और कर्म का अद्भुत समन्वय है। राम जी पूरे विनय से सुनते हैं, हर कथा को जीवन का सूत्र मानते हुए। यह प्रसंग दिखाता है कि जब शिष्य तैयार हो तो हर परिस्थिति शिक्षक बन जाती है। यह हमें सिखाता है सच्चे साधक की पहचान है श्रद्धा और धैर्य। विश्वामित्र वचः श्रुत्वा राघवः स लक्ष्मणः। विश्वामित्रन पुरस्कृत्य आश्रम प्रविवेश 12। विश्वामित्र जी का यह वचन सुनकर लक्ष्मण सहित श्री राम ने उन महर्षि को आगे करके उस आश्रम में प्रवेश किया। 12 ददर्श च महाभागा तपसा द्योतित प्रभाम। लोकैर्पी समागमय दुर्निरीक्ष सुरासुरः 13। वहां जाकर उन्होंने देखा महासौभाग्यशालिनी अहल्या अपनी तपस्या से देदीप्यमान हो रही है। इस लोक के मनुष्य तथा संपूर्ण देवता और असुर भी वहां आकर उन्हें देख नहीं सकते थे। 13 प्रयत्ना निर्मिता धात्रा दिव्या मायामेमिव। धूमेनाभिप्रीतांगी दीप्तामग्निशिखामिव। 14 सतुषारावृता साभरा पूर्ण चंद्र प्रभामिव। मध्यम भसो दुराधर्षा दीप्ता सूर्य प्रभामिव। 15 उनका स्वरूप दिव्य था। विधाता ने बड़े प्रयत्न से उनके अंगों का निर्माण किया था। वे माया में सी प्रतीत होती थी। धूम से घिरी हुई प्रज्वलित अग्निशिखा सी जान पड़ती थी। ओले और बादलों से ढकी हुई पूर्ण चंद्रमा की प्रभासी दिखाई देती थी तथा जल के भीतर उद्भासित होने वाली सूर्य की दुर्धर्ष प्रभा के समान दृष्टिगोचर होती थी। 14 से 15 सा ही गौतम वाक्येन दुर्निरीक्षा बभूवा। त्रयाणामपि लोकाना यावद रामस्य दर्शनम। शापस्यांतमुपागमय तेषां दर्शन मागता 16। गौतम के शापवश श्री रामचंद्र जी का दर्शन होने से पहले तीनों लोकों के किसी भी प्राणी के लिए उनका दर्शन होना कठिन था। श्री राम का दर्शन मिल जाने से जब उनके शाप का अंत हो गया तब वे उन सबको दिखाई देने लगी। राघवो तु तदा तस्याः पादौ जगृहतुर्मुदा। स्मरन्ती गौतमवचः प्रतिजग्राह सा ही तो 17 पाद्यमर्घ्य तथा तिथ्यम चकार सुस्माहिता। प्रतिजग्राह का कुत्स्थो विधि दृष्टिन कर्मणा 18। उस समय श्री राम और लक्ष्मण ने बड़ी प्रसन्नता के साथ अहल्या के दोनों चरणों का स्पर्श किया। महर्षि गौतम के वचनों का स्मरण करके अहल्या ने बड़ी सावधानी के साथ उन दोनों भाइयों को आदरणीय अतिथि के रूप में अपनाया और पाद्य, अर्घ्य आदि अर्पित करके उनका आतिथ्य सत्कार किया। श्री रामचंद्र जी ने शास्त्रीय विधि के अनुसार अहल्या का वह आतिथ्य ग्रहण किया। 17 से 18 पुष्पवृष्टि महत्यासीत देवदुन्दुभिन्या स्वनया। गंधर्वाप्सरसा चैव महानासीत समुत्सव 19। उस समय देवताओं की दुन्दुभि बज उठी, साथ ही आकाश से फूलों की बड़ी भारी वर्षा होने लगी। गंधर्वों और अप्सराओं द्वारा महान उत्सव मनाया जाने लगा। 19 साधु साध्विती देवास्ता महल्या संपूज्य। तपोबल विशुद्धांगी गौतम से वशानुगाम 20। महर्षि गौतम के अधीन रहने वाली अहल्या अपनी तप शक्ति से विशुद्ध स्वरूप को प्राप्त हुई। यह देख संपूर्ण देवता उन्हें साधुवाद देते हुए उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। 20 गौतमोपी महातेजा अहल्या सहितः सुखी। रामन संपूज्य विधिवत तपस्तेपे महात्पाः 21। महातेजस्वी महातपस्वी गौतम भी अहल्या को अपने साथ पाकर सुखी हो गए। उन्होंने श्री राम की विधिवत पूजा करके तपस्या आरंभ की। 21 रामोपी परमा पूजा गौतम से महामुनय। सकाशात विधिवत प्राप्य जगाम मिथिला ततः 22
महामुनि गौतम की ओर से विधिपूर्वक उत्तम पूजा आदर सत्कार पाकर श्रीराम भी मुनिवर विश्वामित्र जी के साथ मिथिलापुरी को चले गए। 22 इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये बालकांडे 49 सर्ग 49। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के बालकांड में 49वां सर्ग पूरा हुआ। 49 कल हम आरंभ करेंगे बालकांड सर्ग 50 श्लोक 1 से 12, जहां श्रीराम और लक्ष्मण के जीवन की दिशा अब जनकपुर की ओर बढ़ती है। क्या होगा उनके सामने आने वाला अगला दिव्य मोड़? अगर राम कथा ने आपके मन को शांति दी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें क्या आज की कथा आपके जीवन में कोई सीख लेकर आई, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल दबाना न भूलें ताकि अगली कड़ी सीधे आप तक पहुंचे। जय श्री राम। बार बार बर मागो हर्षी देहु श्रीरंग, पद सरोज अनपाइनी भक्ति सदा सत्संग। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान, जो जन जंग से आए हैं सो तंग कर ही बयान। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय, राम भक्त हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवहु सुतसरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरिदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम।